हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेट थ्योरी चैप्टर 1 का पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसके बारे में हम और सेट थ्योरी के एडवांस में थोड़ा पढ़ने जा रहे हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं अपना वीडियो। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सबसेट के बारे में। सबसेट क्या होता है? अ सेट ए इज said to be subset of set B if every element of A is also an element of set B. A set A is said to be a subset of set B if every element of set A is also an element of set B. ठीक है, होता क्या है कि A में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे एलिमेंट सेट B में भी होते हैं, तो हम कहेंगे कि जो सेट A है वो सेट B का सबसेट है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं हम। A subset of B, A subset of B if small a belongs to A and small a also belongs to B। ठीक है, A एलिमेंट है जो A में भी है B में भी है, तो हम कहेंगे कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं और थोड़ा। A सबसेट ऑफ B इफ A belongs to A implies that A belongs to B। हमें जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, मैथमेटिकल फॉर्म में। इसका मतलब होता है implies that। ठीक है, तो A is a subset of B if A belongs to कैपिटल A implies that A belongs to B। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे A एक सबसेट है, उसमें 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं, और दूसरी साइड एक B एक और सेट है, उसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5। तो हम क्या देख रहे हैं, A के अंदर जो एलिमेंट है 1 2 एंड 3 वो B में भी है 1 2 3। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, A इज़ अ सबसेट ऑफ B। ठीक है, A क्या होगा, B का सबसेट होगा। पर हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हम B सबसेट ऑफ A ये नहीं लिख सकते, क्योंकि B के एलिमेंट A में नहीं है, केवल A के एलिमेंट ही B में है। 1 2 3 B में है 1 2 3, पर 4 और 5 A में नहीं है, इसलिए हम ये नहीं लिख सकते कि B इज़ अ सबसेट ऑफ A। ठीक है, और हम देखते हैं आगे। यदि हम एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे यहाँ पर लेते हैं A एक सेट है 1 2 3 4। ठीक है, ये एक सेट है। एक सेट और डिफाइन है 1 2 3 4। ठीक है, ये दो सेट हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम, A इज़ अ सबसेट ऑफ B। क्यों? क्योंकि 1 A में भी है B में भी है, 2 A में भी है B में भी है, और 3 और 4 A में भी है और B में भी है। तो हम कह सकते हैं कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B। और हम B की तरफ से देखें तो B इज़ आल्सो सबसेट ऑफ A। क्यों? क्योंकि B में जो एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट क्या है, A में भी है। तो इसका मतलब ये तभी हो सकता है जब, केवल और केवल ये तभी हो सकता है जब A बराबर B हो, यानी A इक्वल B हो, यानी A और B इक्वल सेट हो, यानी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें भी सेम हो और इसमें भी सेम हो, और जो एलिमेंट है वो भी सेम हो और इस B के एलिमेंट भी सेम हो। तो ये तभी हो सकता है।
तो ये जो हमने साइन बनाया इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़। ठीक है, ये केवल और केवल, हिंदी में बोलेंगे केवल और केवल। ठीक है, और एक नोट देख लेते हैं। sorry, every set is a subset of itself। कोई सेट होता है वह खुद का सबसेट होता है। तो A इज़ अ सबसेट ऑफ A, यानी A में जितने एलिमेंट हैं वो A में है ही, इसलिए वो A को हम क्या लिख सकते हैं, A इज़ अ सबसेट ऑफ A। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसको पॉइंट नंबर 1 दे देते हैं। पॉइंट 2, एम्प्टी सेट, इसको हम 5 से डिनोट करते हैं, हैज़ नो एलिमेंट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी एलिमेंट, एम्प्टी जो सेट होता है उसमें उसको हम फाई से डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है नल या वॉइड, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो। तो वो क्या है, हर सेट का, यानी कोई सा भी सेट हो जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं, कोई सा भी सेट का पार्ट हो सकता है। यानी फाई जो है एम्प्टी सेट है, वह सबसेट होगा एवरी सेट का। ठीक है, एक पॉइंट और देखते हैं हम। मान लेते हैं कि A एक सेट है 1 2 3, B एक सेट है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, हम कह सकते हैं कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B। ठीक है, क्यों? क्योंकि A के जितने भी एलिमेंट है वो B में लाई करते हैं। ठीक है, तो A क्या होगा, A तो हो गया सबसेट, इसको हम बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। ठीक है, और जो B है वह क्या कहलाएगा, सुपर सेट। ठीक है, A इज़ अ सबसेट ऑफ B। ठीक है, तो A सबसेट हो गया और B क्या हो गया, सुपर सेट हो गया, क्योंकि B बड़ा है, सुपर है A से, तो ये A का क्या हो गया, सुपर सेट हो गया। ठीक है, अब हम एक सेट की ओर बात करते हैं। इफ़ अ सेट A हैज़ ओनली वन एलिमेंट, we call it a singleton सेट। यदि कोई एक ऐसा सेट है जिसमें केवल एक सिंगल एलिमेंट ही है, तो हम उसे कहेंगे सिंगलटन सेट। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंगलटन सेट। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे और नंबर्स के, सभी नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम रियल नंबर्स को मेन मानेंगे और उसके रेस्पेक्ट में हम सेट के और पॉइंट्स देखेंगे। अब हम देखेंगे सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी जो रियल नंबर का सेट है वो सुपर सेट है और उसके जो सबसेट बनेंगे उसके बारे में बात करेंगे। सभी नंबर्स के बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर देंगे n से। क्या होता है 1 2 3 डॉट 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 एंड सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है, इसी तरह इंटीजर्स नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे z से। क्या होता है -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, और रैशनल नंबर की भी बात कर लेते हैं जिसको हम q से रिप्रेजेंट करेंगे रैशनल नंबर। ठीक है,
x such that x इक्वल टू p बाई क्यू, जहाँ p और q क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं, जैसे नेचुरल नंबर n क्या है, सबसेट है z का, क्योंकि n के जितने भी एलिमेंट हैं वो z में लाई कर रहे हैं, यानी 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी n के जितने भी एलिमेंट हैं वो इंटीजर्स में लाई कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर, ठीक है, इज़ अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, इसी तरह हम कह सकते हैं जो हमारे रैशनल नंबर हैं वो भी सबसेट हैं किसके, रियल नंबर के, क्योंकि रियल नंबर में तो सभी आ जाएंगे, रैशनल, इरेशनल, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर्स, जितने भी ये सब आ जाएंगे। ठीक है, और इसी तरह हम कह सकते हैं टी, यदि टी हम मान लें इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को हम टी से रिप्रेजेंट करें तो वो भी सबसेट होगा किसका, रियल नंबर्स का। ठीक है, और नेचुरल नंबर इज़ नॉट सबसेट, ये नॉट सबसेट का साइन है ऑफ टी, यानी जो नेचुरल नंबर है वो इरेशनल नंबर के सबसेट नहीं होगा। तो हम थोड़ा सा ऐसा ही रिप्रेजेंटेशन है, हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि कौन किसका सबसेट है। ठीक है, जिससे हमें आगे जब हम इंटरवल्स के बारे में पढ़ेंगे तो थोड़ा याद रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, हम इंटरवल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर, या आर का क्या मतलब है, रियल नंबर। ठीक है, अब हम थोड़ी सी लैंग्वेज के अंदर बात कर लेते हैं, फिर हम सीधे समझेंगे एग्जांपल लेके। ए एंड बी कोई एलिमेंट है जो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, एंड ए और बी कैसे हैं, ए लेस देन है बी के। ठीक है, देन सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर आर x is such that a is less than x is less than b is called open interval and is denoted by ए कोमा बी। ठीक है, ये जो ब्रैकेट है इसका ज़रूर याद रखें, ये होते हैं ब्रैकेट इस साइन से रिप्रेजेंट हो तो ये होते हैं ओपन इंटरवल। ठीक है, ये ओपन इंटरवल होता है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ए लेस देन एक्स के हैं और लेस देन बी के हैं। ठीक है, ए लेस देन एक्स के हैं और बी के हैं, यानी एक्स की जो वैल्यू है वो ना तो ए है ना तो बी है, तो क्या है, ए और बी के बीच की है। ठीक है, तो यानी हमारा जो इंटरवल है, ये जो इंटरवल है इसके अंदर ए और बी इंक्लूड नहीं है। जब ए और बी इंक्लूड नहीं है तो हम उसको लिखते हैं ओपन इंटरवल से। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं 5 और 10, बीच में एक्स है, तो x की जो वैल्यू है वो ना तो 5 है ना तो 10 है, तो x की वैल्यू क्या है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, पर 10 पर नहीं जाएगी। तो अगर हम 5 और 10 को लिखें तो हम लिखेंगे ओपन इंटरवल से। ठीक है, इसका मतलब ये है, हमें ये और समझ जाना है इस ब्रैकेट को देखकर कि जो x की वैल्यू है वो ना तो 5 है ना तो 10 है, 5 और 10 के बीच में है। अगर हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए बी। ठीक है, ये जो साइन है ओपन इंटरवल का हो गया। हम इस जो ये छोटा सा सर्कल बनाया है इसको डार्क नहीं करेंगे,
इसको खाली रहने देंगे। तो इससे हमें पता पड़ जाएगा, अगर नंबर लाइन पर कोई खाली सर्किल आ गया तो इससे हमें पता पड़ जाएगा कि ये क्या है, ओपन इंटरवल है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोज्ड इंटरवल की। डायरेक्ट समझाते हैं, हम डायरेक्ट समझ लेते हैं हम विदाउट एनी लैंग्वेज। यदि सेम लैंग्वेज तो वही है, सेम ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, ए ग्रेटर ए इज़ लेस देन बी। तो हम जो सेट लिखने वाले हैं, ये सेट लिखते हैं हम आर एक्स सच दैट ए लेस देन एंड इक्वल टू एक्स लेस देन एंड इक्वल टू बी। तो जब हमारे पास लेस देन और इक्वल टू दोनों साइन आ जाए दोनों तरफ, तो हम लिखेंगे उसको, डिनोट कैसे करेंगे, ये ए बी, ये हमारा है क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, ये साइन जो है बड़ा ब्रैकेट जिसको बोलते हैं हम हिंदी में, उसको क्लोज्ड इंटरवल कहेंगे। यानी इसी एग्जांपल के ले लें, बात करें तो ए 5 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 10। तो अगर हम इसको x की वैल्यू देखें तो क्या होगी, 5 6 7 8 9 10, यानी इसके अंदर 5 और 10 वो भी इंक्लूड हो गया। जब ये दोनों भी इंक्लूड हो गए, यानी a और b भी इंक्लूड हो जाए, तो इसे हम लिखेंगे क्लोज्ड इंटरवल में। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं हम इसका। क्लोज्ड इंटरवल में हम इस जो सर्कल बनाते हैं इसको हम डार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये a है ये b है, तो a कॉमा b, इस सर्किल के डार्क करने से हमें पता पड़ जाएगा कि ये कैसा इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल है। अब दो टाइप के इंटरवल और हैं जो इन्हीं के मिक्सचर से बने हैं, तो हम उनको भी समझ लेते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं डायरेक्ट। जैसे R कोई सेट है सच दैट x सच दैट a लेस देन x लेस देन b। एक तरफ यहाँ पर इज़ इक्वल टू को देख के हमें पता पड़ रहा है कि एक तरफ तो क्लोज्ड इंटरवल है और एक तरफ ओपन इंटरवल है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, a कॉमा b और एक क्लोज्ड इंटरवल, यानी यहाँ ओपन इंटरवल और यहाँ क्लोज्ड इंटरवल, इसी का उल्टा आ जाए, x सच दैट a लेस देन इक्वल टू x लेस देन b। तो हम इसको लिखेंगे a इंक्लूड है तो क्लोज्ड इंटरवल, b ओपन इंटरवल। ठीक है, ये ओपन इंटरवल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरवल्स की बात। तो नेक्स्ट देखते हैं हम पावर सेट। ठीक है, पावर सेट देखते हैं। द कलेक्शन of all the subset of A is called power set. It is denoted by P A। ठीक है, कोई सबसेट A है, कोई सेट A है, उसके जितने भी सबसेट बनेंगे उनको एक ही जगह अगर एक सेट में डाल दें तो वो हो जाएगा उसका पावर सेट। एग्जांपल देखते हैं। जैसे A कोई सेट है जिसमें 1 2 दो एलिमेंट हैं, तो इसका पावर सेट क्या होगा, पावर सेट को रिप्रेजेंट करनी है P, यानी पावर सेट ऑफ A इक्वल टू, तो किसी भी सेट का जो एक एलिमेंट 5 भी होता है, वह पीछे हमने देखा ही था पिछले वीडियो के अंदर कि किसी भी एलिमेंट के अंदर कम से कम किसी भी सेट के अंदर कम से कम एक एलिमेंट तो होगा ही होगा, वो क्या होगा, 5 होगा। फिर एक एलिमेंट ये है, इसको भी हम सेट फॉर्म में लिख देते हैं। फिर 2 है, 2 को भी हम सेट फॉर्म में लिख देते हैं, और 1 और 2 दोनों भी हैं, तो इस पूरे सेट को भी
सेट फॉर्म में लिख देते हैं और हो गया। यानी पावर सेट क्या होता है, जितना भी हमारे पास सेट ए है उसके जितने भी सबसेट बन सकते हैं उन सारे सबसेट को एक सेट में अगर रखते हैं तो वो सेट कहलाएगा पावर सेट। ठीक है, ये तो अब हम जैसे एग्जांपल के लिए देखें तो पावर सेट जो ए के सबसेट को कितने बन सकते हैं, या तो 5 हो सकता है क्योंकि 5 एवरी सेट का सबसेट होता है, या फिर 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है, और जो सेट है वो खुद का भी सबसेट होता है इसलिए 1 और 2 दोनों हो सकता है। तो इन सारे सबसेट को अगर एक सेट के अंदर रख दें तो वो कहलाएगा पावर सेट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पावर सेट कितने हैं, इसके नंबर ऑफ पावर सेट को कैसे फाइंड करते हैं। तो किसी भी सेट का नंबर फाइंड करते हैं तो उसके लिए क्या लिखते हैं, एन पी ए। ठीक है, तो इसमें एलिमेंट कितने हैं, 2। इसमें एलिमेंट कितने हैं, 1 और 2, तो 2 टू द पावर 2 यानी 4, यानी 4 एलिमेंट आएंगे। यदि हम सेट ए हमारे पास है और हम उसमें पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे उसका नंबर निकालना चाहें तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, हमें पूरा पावर सेट लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इसमें तो 2 एलिमेंट है, पर कोई सेट ऐसा भी आएगा जिसमें 15-20 एलिमेंट हों और उनका पावर सेट बनाएंगे तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा। इसलिए हम डायरेक्ट नंबर ऑफ सबसेट निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। इसका जनरल फार्मूला देख लेते हैं, एन पी ए इक्वल टू 2 टू द पावर m, जहाँ पर ये m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन सेट। इस सेट के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो क्या है, m। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें इसे और इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। ठीक है गाइस, थैंक यू।